बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है केपीके बोर्ड का, उसका यूनिट 10 का एक्सरसाइज 10.1 हम करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या आ गया है कि शो डैट, आपने ये प्रूव करना है कि कॉज ऑफ अल्फा इन दो वैल्यूज की इक्वल है और फिर आपने ये पूरी वैल्यू को इसके इक्वल लेकर आना है। ठीक है, अब हम इसका पहले सबसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या, कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, कॉज ऑफ अल्फा ये पूरी वैल्यू के कह रहे हैं इक्वल है, तो यहाँ पर हम इसको चले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 इज इक्वल्स टू 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ पहले सबसे लेंगे कॉज ऑफ अल्फा। ठीक है, मैं कॉज ऑफ अल्फा को लूँगी और इस कॉज ऑफ अल्फा को मैं इतना प्रूव करूँगी कि उससे आपके पास ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, दोनों आपस में आ जाएंगे। ठीक है, तो कॉज ऑफ अल्फा सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉज ऑफ अल्फा की ये आपके पास ये एंगल है। ठीक है, इस एंगल के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और डिवाइड भी कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप एक ही नंबर को ऊपर और नीचे भी लिख लें। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी लिख लें और डिवाइड में भी लिख लें। अब यहाँ पर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, कॉज ऑफ ये आपके पास क्या 2 अल्फा है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा और अल्फा को ऐड करेंगे तो दोबारा 2 अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि अल्फा बाई 2 यहाँ पर लिख लें और ये इसको मैं प्रूव करने के लिए लिख लूँ अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर अल्फा बाई 2 मैं इस वजह से लाई हूँ क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें भी आपके पास क्या हाफ एंगल है, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉज अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा, मतलब आपके पास ये क्या है, कॉज अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, कॉज अल्फा प्लस बीटा है तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, थर्ड फार्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पर फार्मूला आपके पास क्लोज है, इसको हम ओपन करेंगे और ये वाला फार्मूला मतलब उसकी ये वाली साइड, आपने ये वाली साइड आपके पास गिवन है और ये वाली लिखेंगे। ठीक है, अब ए की जगह अल्फा बाई 2 लिखना और बी की जगह भी अल्फा बाई 2 लिखना। हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा बाई 2 और कॉज अल्फा बाई 2। ठीक है, एंगल सेम है इस वजह, दरमियान में माइनस आ जाएगा तो साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉज अल्फा बाई 2 और कॉज अल्फा बाई 2 आपके पास कितना हो जाएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने जरा गौर करना है कि हमारे पास क्वेश्चन जो हमने प्रूव करना है वो कॉस स्क्वायर है, मतलब हम कॉस को रखते हैं, हम साइन को यहाँ से फिलहाल क्या करते हैं, खत्म करते हैं, इस साइन को खत्म करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला अप्लाई होगा जैसे जो हमने पढ़ा भी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसकी इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा की जगह हमारे पास यहाँ पर एंगल में अल्फा बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। पहले मैंने सिंपल अल्फा एंगल लिया था, अब आपने के पास जो क्वेश्चन में है मैंने वो लिख दिया। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है इसको हम इसकी जगह पुट कर देते हैं, तो आपके पास इसको वैसे ही रखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को आपने वैसे ही रखना है, माइनस है ब्रैकेट लगाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसकी इक्वल आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 के इक्वल आ गया। यहाँ पर हम इसको और सॉल्व कर देते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। अगर आप अपना प्रूफ देखें तो वो भी आपके पास ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या था, कॉस अल्फा था। अब मैं इसको आगे मजीद सॉल्व करती हूँ। 2, अब यहाँ पर जाहिर है हमें कॉस की जगह क्या चाहिए, अगर आप प्रूफ देखें तो हमें यहाँ पर अब क्या चाहिए, साइन चाहिए। मैं इस कॉस की जगह क्या पुट करती हूँ, साइन पुट करती हूँ। कैसे साइन पुट करेंगे, यहाँ पर मैं इसको फिर से सॉल्व कर देती हूँ। हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अब मैंने कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस को मैं इसी साइड रख देती हूँ और साइन को आप दूसरी साइड ले जाएं। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि मैंने कॉस की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास यहाँ पर अल्फा की जगह क्या लिख देना है, अल्फा बाई 2 लिख देना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा बाई 2 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब हमने इसको मजीद सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और यहाँ पर -1, ठीक है। यहाँ पर 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अब आप अगर अपना दूसरा इसका प्रूफ देखें तो वो आपके पास क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो हमारे पास भी क्या आ गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इससे आप इक्वेशन 2 कह देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉज अल्फा किसकी इक्वल था, कॉज अल्फा आपके पास किसकी इक्वल आया, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 की इक्वल आया, ठीक है। और कॉज अल्फा इसकी भी इक्वल है, तो आपने 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, पहले हम सेकंड पार्ट इसका लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू किसकी इक्वल है, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। हमने इसको प्रूव करना है, शो करना है कि ये वाली जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो आपने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है, इसको मैं सॉल्व करूंगी और प्रूव करूंगी कि ये आपके पास किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला फार्मूला, हम यहाँ पर ये यूज़ कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिख देना है, क्योंकि अभी हमने ये सिर्फ ओपन किया। अब मैं साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करती हूँ, तो ये आपके पास कौन सा सेकंड वाला है, उसको भी मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। आपने ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो आपके पास ये आपके पास अगर ए आ जाता है, ठीक है, दरमियान में प्लस है, और इसको मैं क्या कह देती हूँ, बी कह देती हूँ, मतलब यूँ हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये आपके पास, ये देखें ये भी ए है ये भी ए है, दोनों सेम है, तो इसको मैंने ए कहा था, यहाँ पर आपके पास दरमियान में माइनस है, माइनस लिख दिया। और ये आपके पास बी है, तो ये भी आपके पास क्या है, बी है। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मतलब यहाँ पर फार्मूला ओपन हुआ है, इसको आपने क्या करना है, क्लोज करना है। तो जब आप क्लोज करेंगे तो ए का स्क्वायर आएगा और बी का स्क्वायर आएगा। तो ए आपके पास क्या था, साइन अल्फा और कॉस बीटा, तो मतलब साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, ठीक है। दरमियान में माइनस है और अब बी का स्क्वायर लेना है, तो बी हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब आपने प्रूफ को देखना है कि प्रूफ में आपको क्या चाहिए, कॉस कॉस चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइन भी आ रहा है, तो हमने यहाँ से क्या करना है, साइन को ख़त्म कर देना है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। हमने साइन को खत्म करने में कॉस को दूसरी साइड ले जाती हूँ, तो आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो अब साइन स्क्वायर अल्फा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा है, इसको आपने वैसे ही रखना है। अच्छा, माइनस लगा देते हैं। अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको मैं वैसे ही रखूँगी क्योंकि वो आपके पास जो प्रूफ करना है उसमें कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला ओपन कर दिए, ठीक है, ये वाला ओपन कर दिए। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर
बीटा आ जाएगा। माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा को इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा रह जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा रहेगा। तो आप देख सकते हैं हमने यही प्रूव करना था, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आपके पास यही आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।